टाटवी गलज्जल प्रवाह पावितत्सले गलेवलम्बिलाम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाए, वो भी रेलवे का किया जा रहा है, जिसमें आज ये 18वां वीडियो है। समझे, जितने भी पूछे हुए रेलवे का मैथ्स है उसका यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, वह भी त्रिशूल सीरीज के द्वारा एबीएल 29 में। चलिए तो पहले प्रश्नों को समझिए और शॉर्ट में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं, तथ्य नहीं बतलाया जा रहा है, थ्योरी नहीं, सीधे आपको सॉल्यूशन पे जाना है। क्या करना है, जल्द से जल्द हम एग्जाम में बैठ जाएं तो कैसे बनाएं, टाइम को कैसे सेव करें, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। पहला प्रश्न को देखिए, ये यहाँ पहला है, दूसरा नंबर से मतलब नहीं, लेकिन ये जो भी पूछा हुआ सब प्रश्न है। और इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो शेयर से शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को रीच मिल जाए। समझे दोस्तों, मेरे को रीच मिलेगा, मोटिवेशन मैंने ज्यादा एनर्जी आएगी मेरे में, और मैं जो है ऐसे ही कंटिन्यू वर्क करने के लिए हमको एनर्जी में आप लोगों को रखना जरूरी है। समझे, आप लोग हमें एनर्जी में रखिए ताकि मैं अपने शब्दों पर कायम रह सकूं। पहला प्रश्न, प्रतिशत का मान 1/100 होता है। पहला ऑब्जेक्टिव, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर, पेट्रोल का मूल्य है 80% की वृद्धि हो जाए। कभी भी परसेंटेज में कोई वस्तु कहता है 100 पे लीजिएगा, 100 में वृद्धि, 100 में घटाइएगा। पहला सिस्टम, पहला मेथड है कि आसानी से 80% वृद्धि का मतलब 100 वाला चीज 180 में मिल गया। 100 पे है तभी 20 रहता ना, तो 20 गुने 180/100 करते, तब पता चलता वृद्धि होने के बाद क्या होगा। 20 गुने 80/100 करते तो केवल वृद्धि पता चलता है, 16 वृद्धि होता है, यानी 36 हो जाता है। खैर वो अलग बात। इसकी खपत में कितने प्रतिशत, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला एक्सपेंडिचर, व्यय में 35% की वृद्धि हो। दोस्त यहाँ पे व्यय उतना ही रहे तो उसका कंडीशन अलग हो जाता था। देखिए, कॉन्सेप्ट में जानना है तो मैंने मैराथन क्लास को लेकर आ रहा हूं, जितना लोगों को जोड़ दीजिए, इसलिए वो सीरीज रुका हुआ है जिसमें एकदम थ्योरी से बताया जाएगा। 31 वो टॉपिक, 31 क्लास, सबको 6 घंटा 7-7 घंटा का होगा वीडियो। टोटली जो है मतलब दुख दर्द सब पीड़ा खत्म हो जाएगा मैथ से। समझे, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे प्रश्न करेगा कैसे बनाएंगे। पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत में 80% की वृद्धि। सबसे पहले 80% को, पहला नियम 180/100 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप ही प्रतिशत हटा के ऐसे करते हैं तो 80/100 लिखते हैं। जो चीज रहेगा उसको लिखते हैं, काटेंगे तो 4/5 हो गया। समझे, लेकिन वृद्धि होने के बाद क्या होगा, ये 4 वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ते हैं तब बताते हैं कि पहले 5 था तब अब 9 हो गया। यही ना, 180/100 डायरेक्ट कीजिएगा तो 180/100 करके देखिए 9/5 आएगा, लेकिन 80/100 करेंगे तो वृद्धि केवल बतलाएगा 4/5। 4/5 से कहीं भी गुना कर देंगे वो वृद्धि केवल निकलेगा, फिर हम जोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दिए 9/5। कहने का मतलब कि पहले 5 था तब हो गया कितना, अनुपात वाला नियम ले रहे हैं, पहले 5 था तो हो गया 9, पेट्रोल की वृद्धि हो गई। इसकी खपत में कितनी कमी, कंजप्शन में क्या किया जाए यही नहीं मालूम है। व्हाट, क्या कमी कर दें, कमी कर दें। अनुपात पूछेगा तो अलग हो जाएगा, यहां जैसे 9/5 अनुपात हुआ उसी तरह से कंजप्शन का भी रेशियो निकलेगा, लेकिन हमको कमी प्रतिशत में पूछ रहा है, जो ऑप्शन आपको दी गई है कि खपत में क्या बोलते हैं, खर्च में, व्यय में केवल 35% वृद्धि। वृद्धि का मतलब 100 वाला, फिर अगर 100 व्यय रहता तो 135 हो जाता। तब कह रहा है यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर में 100 वाला चीज कितना का हो जाता, 35/100 लिखेंगे ना जी, अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 से काटेंगे 7/20, यानी इसको वृद्धि कर रहा है तो फिर ऊपर वाला जोड़ेंगे 20 में 7, यानी 27/20। पहले 20 था तो 27, चाहे 135 डायरेक्ट 100 कीजिएगा तो वही चीज आएगा। समझे, अब यानी कहने का मतलब पहले 20 था तो हो कितना रहा है, 27। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, जाइए कहीं नहीं, जोड़ते रहिए, मजा आ जाएगा। 20 और 27 हो गया एक्सपेंडिचर। अब आपको देखना है दोस्तों कि कभी भी आपको एक चीज ध्यान देना है, क्रॉस में गुना कर दीजिएगा। यहां 5 गुना आपको करना है, इसके सामने लिखना है, तो दूसरा वाला से गुना, 9 गुने 20, 5 गुने
27। समझे? अब काटिए, क्रॉस ध्यान दीजिएगा, पहले जो गुना होगा वो बाद में जाएगा, जो बाद वाला गुना होगा पहले आएगा। क्रॉस देख लीजिए, पहले ऐसे 9, देखिए 3 मरतब 9 या 27 और 5 से यहाँ 4 मरतब आया, कितना 4:3। अब देखिए तो क्या हुआ, कंजप्शन में क्या हुआ, घबराइए नहीं, जाइए कहीं नहीं, कंजप्शन में 4 है तो कितना हो गया 3, कम गया ना, कम गया, कितना कमा, 4 है तो 3 हो गया, तो कमा कितना 1। एक कब कमा, जब 4 था, इनिशियल वैल्यू 4 लेते हैं, 1 कमा जब 4 था। जैसे यहाँ जोड़ते हैं घटाते हैं, वही चीज यहाँ करना है, कमी निकालना थी। कमी का कितना हुआ, 4 था 3 हो गया, 1 कमी हुआ, 1/4, 4 में कमी हुआ 4, और इसको परसेंटेज में ले जाएंगे तो प्रतिशत 100, तो 4 से काटेंगे कितने मतलब 25% की कमी करना होगा। अनुपात पूछता 4:3 हो जाता है, 1:, कमी वाला अनुपात क्या हो जाता है 1:4, 1:4 हो जाता है कमी वाला। समझे? कमी होने के बाद क्या हो जाता है 3:4। समझे? कमी होने के बाद 3:4 बोलेंगे, 4:3 नहीं बोलेंगे, 3:4 बोलेंगे। समझे? एक चीज ध्यान दीजिए, राइट, कमी कितना हो गया लिखते हैं ऐसे, लेकिन जवाब इसको 4 वाला 3 हो गया, 3 हुआ जब 4 था, तो 3:4 बोलेंगे, 1:4 बोलेंगे। कमी हुआ, कमी होने के बाद ही हो गया अनुपात, और पूछेगा परसेंटेज में तो 25%। लेकिन समझ में आया? इससे भी आसान बताता हूं, घबराइए नहीं, इससे भी आसान बताऊंगा, घबराइए नहीं, बहुत डायरेक्ट देखिए। पहला पेट्रोल की वृद्धि क्या हो रहा है, 80% वृद्धि, डायरेक्ट 180/100 लिख देंगे, यानी 100 वाला चीज 180 हो गया, 100 वाला 180 हो गया। पूछ रहा है कंजप्शन में क्या कमी की जाए, कंजप्शन में क्या कमी की जाए जो ये 35% की वृद्धि हो जाए व्यय में, एक्सपेंडिचर में 35% की वृद्धि हो। 35% की वृद्धि, अगर 100 एक्सपेंडिचर रहता तो 135/100 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते थे। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 100 हटाइए, डायरेक्ट 180/100, 135/100 जो है लिख लिए, ये गया, इसको मत देखिए, ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा। 180 वाला 135 हो जाएगा, हो गया, कितना कमी हुआ, कमी कितना बतला रहा है, 180 में से 135 घटा दीजिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। काट कर निकालते हैं तो इसको काट कर अगर आप निकालते हैं 9 जो यहाँ लिखते हैं 5, 9 जो 5 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 27/20, तब देखिए तो, तब इस तरह से गुना करके आपको देखना होता है। इसलिए मैं ऐसे कहा कि नीचे दम हटा दीजिए डायरेक्ट। और गुना कैसे हो रहा है, 9 × 20 से गुना हो रहा है कि नहीं, क्रॉस में, इसलिए क्रॉस में वहां जो गुना लिखे तो उल्टा लिखा जाता है। ध्यान से वीडियो फिर देखिएगा। तो कमी क्या हुआ, कमी कितना हो गया, 180 में से 135 घटाइए, कमी कितना हो रहा है बताइए, 45 की कमी हो रहा है, यही ना। जब 45 की कमी हुआ, इसको प्रतिशत में ले जाना है। 45 कब कमी हुआ, जब 180 था, तो 180 से भाग देंगे इनिशियल, और गुने 100 करेंगे। 45 से 4 मरतबे, 4 से या 25 मरतबे, समझ में आया, 25% की कमी हो जाएगा। सेकेंडो नहीं लगा अगर इस चीज को जान गए तो। ऐसे प्रश्न समझे, इसलिए कह रहे हैं शेयर कीजिए, जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। दम जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, शेयर दम करते रहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक का है, सब चीज बना हुआ है, सब जगह शेयर कर दो, समझे पूरा, समझे। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ जाना, 150/100 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। 50, अगर 50/100 लिखेंगे तो 1/2 आएगा, बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, 2 अब 1, 3/2 हो जाएगा। बढ़ने के बाद बढ़ा कितना, 1/2, 3600 प्राप्त हो गया। बढ़ने के बाद प्राप्त हुआ, यानी यह वैल्यू 3600, यानी 3/2 जो वैल्यू है वो है 3600, यही ना, 3/2 वैल्यू। तो यानी ऐसा कंडीशन रहेगा तो 3600 में 3 से भाग दीजिए, ये नीचे वाला से गुना कीजिए, समझे। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो पलट जाएगा ना, तो 3 से, जब ऐसे पर कंडीशन में, तो 1200 दूनी 2400 हो गया। किसी भी तरह से बनाइए, 2400 विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। उसमें 25 था, ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक, समझे। 2400, देखिए 2400 है, 50% का मतलब आधा बढ़ जाना, 1200, सीधे 2400 का 1200 जोड़ देंगे तो 3600 हुआ कि नहीं। तो वृद्धि भी पूछ सकता है, वृद्धि कितना हुआ 1200, वो वृद्धि कैसे निकला, 3600 है ना जी, 3600 है, और 3600 प्राप्त हुआ है। वृद्धि 1/2 होने के बाद प्राप्त हुआ है, यानी 1/2, ये जब 3 और 2 का डिफरेंस में आ रहा है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया प्रश्न, इसको साफ कर देते हैं, समझ गए ना। लास्ट वाला रहेगा, पहले रहेगा तो 3/2 से डायरेक्ट गुना करते हैं। पहले कहता है कि पहले 3600 है, 50% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो 3600 गुने 3/2, तब ये आंसर आ जाता है 10, हाँ समझे, 1.5 गुना 5400 हो जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर है, ये नंबर ऐसे लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, प्रश्न में ही टिक मार्क कीजिएगा। 2 नंबर है, जिसका पूछेगा उसी से भाग लगता है। कह रहे 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, जिसमें का लगा हुआ है ना वो नीचे चल जाएगा, डायरेक्ट आपको निकालना है। 3/20 है इसका, यानी 12/25 नीचे कितना परसेंट है तो 100 से गुना। जैसे भाग देंगे, भाग में आप जानते हैं अंश हर अंश बन जाता है, तो 3/20 और डायरेक्ट इसी को ऐसे गुना कर देते 25/12 और गुने 100 कर दीजिए। इसको 3/20 और भागा जब हम 12/25 लिखेंगे, ऐसे बटा ये नहीं करके भाग का साइन देंगे, गुना होगा तो ऊपर जाएगा ना 25/12 और गुने 100। जिसका पूछेगा जिसमें का लगेगा वो नीचे चला जाएगा, ये ध्यान दीजिए, उसी से भाग लगता है। और गुने 100 कीजिए। 25 से 20 से यहाँ 5 मरतबे कट गया, 3 से यहाँ 4 मरतबे कटा, 25 से 5 गुना 125/4, 4 तिया 12 और 31 पॉइंट। ऑप्शन खाली क्या है, इसको सोल्यूशन कर भी सकते हैं, चाहे डी विल बी करेक्ट आंसर। 31.25% इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत है, समझे। आगे प्रश्न को देखिए, फास्ट एकदम बनाइए और बताइए कि क्या आप लोग जो कमेंट में लिखिएगा, स्लो पढ़ाना है, फास्ट पढ़ाना है, उड़ कर पढ़ाना है, नाच कर पढ़ाना है, गाना गा के पढ़ाना, जैसे बताइएगा वैसे चलेगा, आपके मर्जी से चलेगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित, ये दोस्त प्रतिशत का नहीं, ये आगे बटा वाला प्रश्न, डिस्काउंट वाला प्रश्न है, कोई बात नहीं, बताता हूं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। कह रहा है कि जो मूल्य है उसको अंकित मूल्य से 25% ज्यादा बढ़ा देता है। 100 है तो 125 पर बेचने का नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं कीजिएगा, मैंने 125 अंकित कर दिया, अंकित मूल्य। इसमें 3 चीज ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन चलेगा, और विक्रय मूल्य और बट्टा का चलता है। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रिलेशन रहता है, और पोस्ट प्राइस और ये अंकित मूल्य का रिलेशन रहता है। और उन पर 10% छूट, ये छूट जो है क्रय मूल्य आएगा ही नहीं। छूट किससे हो जाएगा, विक्रय मूल्य से रिलेटेड कर जाएगा। अंकित मूल्य से चलेगा लेकिन विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें नहीं है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ निकालने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि कॉस्ट प्राइस पर डिफाइन किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि पहले क्या मूल्य है और क्या हुआ। 20 का चीज 10 हो गया तो घाटा हो रहा है तो हानि प्रतिशत, अब 20 का 30 हो गया तो बढ़ गया तो लाभ प्रतिशत, लेकिन वो किस पे, जो 20 है ना उस पे, यानी कि विक्रय मूल्य पर। अब कहता है तो कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि सीपी और मार्केट प्राइस और सीपी का हम रेशियो निकाल रहे हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4, और 1/4 वृद्धि कह रहा है यानी प्लस, तो डायरेक्ट या तो 125/100 लिखिए वो वैल्यू, या 1/4, ये 4 में 1 जोड़िए तो 5/4, इसको भी काटिएगा तो 5/4 आएगा। 25% बढ़ जाने के बाद 125/100, अगर सीपी 100 है तब हम ये लिख सकते थे 125, और काट कर क्या करते हैं, यही चीज लिखते ना। इससे क्या पता चल रहा है कि सीपी 4 है तो मार्केट प्राइस 5 इंडिकेट करना है। मार्केट में खरीदे कितना में है उससे भी 5 1 बढ़ा दिया, 1 वृद्धि किया है 25%, 1/4, समझे। तो 4 है तो 5 मार्केट में इंडिकेट किया है कि मार्केट प्राइस है। अब बेचेंगे क्या वो अलग बात है। पहले भैया पहला बेईमानी यहीं पे हो गया कमाने का, कि 4 वाला चीज पहले लिख दो ना, किताब कॉपी पर पहले एक मार्केट प्राइस लगा दो कि भैया ये 200 रुपया का है, भले तुम 20 रुपया में काहे न लिया हो, लेकिन 200 रुपया लिख दो ताकि लोग समझेंगे कि 200 रुपया है ना, 10 रुपया छूट ले लेते हैं, 10 या 20 तो जरूर 30, कितना भी छूट लेगा फायदा ही में रहोगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। सीपी और मार्केट प्राइस में तो आपको पता चल गया 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, 4 वाला चीज 5 में इंडिकेट कर दिया कि 5 का ही चीज है। अब भैया ग्राहक जब आएगा तो देखिए बकलोल ग्राहक क्या करता है, और उन पर 10% की छूट दे देता है, 10% की छूट। कोई ग्राहक है उसको कहा कि 10% छूट है, 10% छूट का मतलब 100 वाला चीज 90 में, यानी 90 बाई, या तो डायरेक्ट 100 लिख दीजिए, ये मूल्य हो गया, या 1/10 हम करेंगे, 10/100, और इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9/10, इससे भी वही चीज आएगा। यानी कह रहा है, अब यहां पे देखिए ये 10% जो छूट मिलता है ना, वह विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस से चलता है।
यहाँ ऐसे नहीं लिखिए, 4:5 सीपी अनुपात एमपी लिख दिए और एमपी अनुपात हम एसपी लिखेंगे। देखिए 9 आ गया छूट देने के बाद, देखिए 4 है 5, 4 वाला 5 इंडिकेट किए और कह दिए ग्राहक के बकलोलवा के कि 10% थोड़ा छूट देखियो भैया, 10% मिल रहा है, देखो ना कैसे क्या होता है। 10% छूट देने का मतलब क्या हो गया, 10% छूट दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, यहां देखिए 10 वाला चीज कितना में दे दिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, उन पर 10% की छूट देने का वादा करता है। अब आप 10 वाला चीज दे दिया कितना में, 9 में बेच दिया, छूट दिया तक कम, ये विक्रय मूल्य हो गया ईएसपी। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए, गलत नहीं किए हैं, 10% छूटना है, ठीक, लाभ है कि हानि उसकी तो तुलना हो गई क्रय मूल्य पर, ये घटाते हैं, काट देते हैं एमपी, तो 5 दूनी, यहां ना एमपी है, ये एमपी है, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, ऐसे गुना करेंगे और यहां बचा 1 है, 9 गुने 1 तो 9। अब यहां पे ध्यान दीजिए तो लाभे हुआ कि नहीं, 8 हो गया, ये क्या हो गया, यहां सीपी बचा और यहाँ एसपी बचा। सीपी और एसपी का ये रेशियो क्या बता रहा है कि 8 है कॉस्ट प्राइस, बिक गया कितना में भैया, 9 में। लाभ हुआ ना, तुमको लगा कि हम छूट ले लिए, दुकानदारवा के हम बेवकूफ बना के आगे लिए, बुर्बक कहा के, दुकानदार कभी बेवकूफ होता है? सेल लगता है तो तुमको क्या समझ में आता है, सेल लग गया, लो 5 वाला चीज 50 लेके 40% डिस्काउंट, चलो पूरा ये, इसमें जो है ना महिलाएं जो है ना, तो अरे भाई आज सेल लगल हो जी, अब पति जो है पिसा जाता है, भैया ये सेल जो है ना दिमाग खराब कर देगा। यानी 8 वाला चीज क्या में बिक गया, 9 में बिका, यानी कितना का वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, वृद्धि हुआ। यानी वृद्धि को क्या यहाँ पे बोलते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला पार्ट में लाभ हो गया, 9 में से 8 घटा दिए, यानी 1, घटाइएगा नहीं डायरेक्ट कीजिएगा, 1 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे तो 1 बटे क्रय मूल्य पर निकलता है, ये मूल वाला इनिशियल वैल्यू क्रय मूल्य है सीपी 8 है, तब ना 1 लाभ हुआ, तब जाकर ना वो 9 हुआ था, लाभ का मतलब जुड़ जाना। अब गुने 100 करेंगे तो वही प्रतिशत में आ जाती है, 100/8 का मतलब क्या हो गया, देखिए 25, 4 दूनी 12.5%, 12.5% आ रहा है ना, समझे, 4 से काटिए 25/2, 12.5%, 12.5, सी विल बी करेक्ट आंसर। सही बताया ना, गलत हो गया कैलकुलेशन देख लेना यार, समझे। इसीलिए सेल के चक्कर में मत रहो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करें। हम परेशान रहते हैं जी, सेल लग जाता है ना, मार्केटे घुमावित रहते हैं बीवी को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि चावल का मूल्य, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है, हम आपसे कम है तो आप हमसे अधिक है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं बताया था। पूछा है गेहूं का मूल्य, पलट दिया कि गेहूं का मूल्य बताइए भैया, चावल के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए मैं बोला था कि हम आपसे 20 रुपया कम रखता हूं, तो आप हमसे कितना ज्यादा रखते हैं, तो 20 रुपया में ज्यादा रखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है रुपया में। लेकिन अगर हम आपसे 20% रुपया कम रखता हूं परसेंट में, तो आप हमसे कि जरूरी नहीं है कि 20% कम अधिक रखिएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि 20 घटा दिया और 80 बोल दिया तो 80% हो जाएगा, यही गड़बड़ हो जाएगा 100 में से घटा के। परसेंटेज वाला गुण भैया गड़बड़ा देगा। देखिए कैसे, चावल का मूल्य, ये चावल है सी और गेहूं है, चावल का मूल्य अगर गेहूं के मूल्य से, गेहूं अगर 100 है तो चावल 130 आप लिख सकते हैं। तब पूछ रहा है कि गेहूं का मूल्य, देखिए तब नहीं, ये देखिए गेहूं का मूल्य जो है, गेहूं के मूल्य से 30% कम है जी, कम का मतलब 70 लीजिएगा, घटाइएगा, 30% कम का मतलब 70। पहला नियम से देखिए कैसे बनाएंगे, 100 गेहूं है तो 70 चावल हो गया। अब इस 70 से ही क्या हुआ, बड़ा हुआ ना, बड़ा में और कमी में 30 से 30 आया, 30 से तो आ रहा है कि 30 रुपया 30 किलो जो भी हो मूल्य है, हाँ, तो 30 चावल से ही कितना ज्यादा है, तो 30 तो ज्यादा है, गेहूं जो है चावल से 30 ज्यादा है, लेकिन किससे, चावल से, तो चावल 17 हो गया, इसलिए 70 से भाग लगता है, इसलिए परसेंटेज भाग जाता है, समझे। अब गुने 100 कट गया, 300/7 आ गया, 7 चौक 28 और 2 7 दूनी 14, 42 पॉइंट, 14 और 6 20 होता है, 8 7 56 और फिर 4 5, 8 5 है, 8 5 6 आएगा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। 3 डिजिट तक ले जाओगे ना तो 6 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, पहले ही बोले कि एक कम है दूसरा अधिक, कम है ना 30 कम है, दूसरा पूछा कितना अधिक, अधिक पूछेगा, यहाँ पे अधिक पूछेगा, कम नहीं पूछेगा,
तो कम है तो 100 में से 30 घटा दीजिए, x बटा 100 माइनस x, कम है तो अगुने 100 कीजिए, ये वृद्धि निकल जाता है, कितना अधिक है निकल जाएगा। 30 बटा 70 अगुने 100 आया कि नहीं, राइट, ऐसे ही बना सकते हैं। 30 बटे 100 को पहले लिख दिए, 3 बटे 10 हो गया, कम होने के बाद क्या होगा 7 बटे 10 हो जाएगा, वृद्धि करता तो 13 बटे 10, 7 बटे 10 हो गया। अब बताइए कि 10 से ई कितना कम है, 3 कम है, 10 से ई 7वां कितना कम है, 3 कम है, कब, नहीं, हाँ, अब यहां पे आपको देखना है कि 10 से ई 7वां 3 कम है, ठीक, और ई वाला चीजवा को नीचे लिखिए, गुने 100 कर दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। बनाने के कई तरीके हैं, चलिए आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं, बहुत सिंपल चीज है। 100 से बनाइए, 50 से बनाइए, 100 से बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं। छठा प्रश्न, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुआ, भैया एक बी है एगो ए है, बी को 60 अंक प्राप्त हुआ जबकि ए को 75, बी को 60 प्राप्त हुआ, ए को 75 प्राप्त हुआ। अधिक और कम कहेगा तो देखिए ए को अधिक प्राप्त हुआ, कितना अधिक प्राप्त हुआ, 15, किससे, 20 से, तो 20 से परसेंटेज नहीं, 15 बटे 60 गुने 100, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक प्राप्त हुआ है। कम ही कह देगा, देखिए ए को 20 से 25% अधिक प्राप्त हुआ है, ए को 20 से 25% अधिक, लेकिन बी को ए से कितना प्रतिशत कम, तो कमियों तो 15 है भैया, दोनों में कमियां 15 है, लेकिन बी ए से कितना कम, तो ए से भाग देंगे, 15 बाई 75 गुने 100, तो 20%, दोनों में फर्क है कि नहीं प्रतिशत में, एक का 20 आया, एक का 25 आया। यही चीज होता है कि हम आपसे 20% कम है तो आप हमसे 20% अधिक नहीं होंगे, या 80% नहीं, कुछ और हो जाइएगा। चलिए यहां देखिए, ओह काट दिए क्यों, एक बी का 60 है, हम वो चीज दूसरा समझा रहे थे, ए का 75 है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, बी के अंक ए के अंक से कितना प्रतिशत था, बी के अंक ए के अंक से, एक से तुलना कर रहा है, ए से भाग देंगे, तो ए से क्या होगा, कम होगा, कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए ए से तो ये कम ही ना है, बी का अंक कितना प्रतिशत कम था। चलिए तो देखिए कह रहा है कि बी को 60 अंक प्राप्त हुआ जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुआ, बी के जो अंक है भैया ए से कितना प्रतिशत था, माने कम है, ए से कितना प्रतिशत था, कम और अधिक नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट कितना प्रतिशत है ऐसे ही पूछ रहा है। तो देखिए ए से पूछ रहा है, ए से भाग दे दीजिए, जिससे कहेगा ए का, जिसमें का लग गया वो चल गया नीचे, समझे, ऊपर रहना है तो का मत लगवाइएगा। तो बी का पूछ रहा है, जिसका पूछा है वो ऊपर, एक से तुलना कर रहा है, 60 बाई 75 गुने 100, सिर्फ कितना प्रतिशत है, हम आपसे कितना प्रतिशत पूछ, कम और अधिक नहीं पूछा, वो कम अधिक हमने बताया, 15 से 4 मतलब 15 से 5 मतलब 5 से यहाँ 20 मतलब 20, चौक 80% है। बी का जो अंक है ए के अंक से 80% है, ए के अंक का, समझे। अगर यही कहता ए का अंक बी से कितना है, तो 75 बाई 60, 20 से कितना प्रतिशत है, अगुने 100, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 4 से यहाँ 25 मतलब 25 5 125। अब देखिए तो 100 से आगे में किसका बढ़ा, ए का ज्यादा है तो ए के लिए परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं, अब बी का कम है। अब ये दोनों को भी डिफरेंट हम करेंगे प्रतिशत में तो 45% आएगा, जो 20% और 25% का रेशियो हो जाएगा। ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, शेयर कीजिए, जानना है तो लॉन्ग प्रोसेस से जानना है तो आप शेयर कीजिए। आगे 80% है, जिसका निकालना है उसको नीचे रखिएगा। बी का 60 था, ए का 75 था, पूछ रहा है कि बी का जो है ए से कितना प्रतिशत है, तो ए को नीचे किया, गुने 100 किए, इसी को काट दीजिए, आपको आ जाएगा 4 से 5 20 चौक 80% आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, 3 गो संख्या पहले ही 3 गो नंबर ऐसे लिख लीजिए, समझने में ज्यादा आसानी होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः सीक्वेंस में 30% और 37% कम है। दोनों जो संख्या है ना तीसरी संख्या से कम है, लेकिन एक है 30% कम और दूसरा है 37%। कौन एक है कौन दूसरा है ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्रम से लिखिएगा तो क्रम से चलेगा, क्योंकि यहाँ आगे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये नहीं कि सीक्वेंस में गड़बड़ किए ना तो पूरा गड़बड़ हो गया, समझे, शादी तय हो गया ना और लड़की से गड़बड़ाहट वाला बात कर ले तो शादी पहले ही कैंसिल हो जाता, दहेजो लौट जाता। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए पहला कह रहा है कि तीसरी को हम 100 मान लिए, तीसरी 100 है तो पहले जो लिखा है वो पहले मान लीजिएगा। 30% पहला कम है तो 100 से 30% कम यानी 70 हो गया। 100 से हम लिया इसमें घटाते हैं डायरेक्ट। 37% दूसरा है, 100 से 37 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा
63, हाँ 7 3 10, 6 3 9 1 10, ठीक है ना। अब देखिए पहली भी पता हो गया, दूसरी भी पता हो गया, तीसरी। अभी तीसरी को कह दिया कि भैया तू भाग। सदिया करावे वाला जो बीचवान रहता है ना, मीडिएटर का काम करता है, चल अब हट, शादी हो गया, अब हम दोनों समझ लो पति पत्नी काहे ना कितना भी लड़ लियो, रात में भी, दिन में लड़ाई, रात में प्यार हो जाता, घबराएला ना हो। चल अब देखिए पहला दूसरा आ गया, पूछ रहा है कि दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे अधिक लिख देगा तो गलत हो जाएगा, कमे लिखेगा। यहाँ कह रहा है कि दूसरी जो है पहली से कम है कि अधिक है। देखने में क्या है, 63 है, 70 है, तो कमे ना लिखेगा, अधिक लिख देगा तो प्रश्न गलत है। तो दूसरी जो है पहली से कितना कम है भैया, कितना कम है, 7 कम है। माइनस का मतलब 7 समझिएगा, 7 कम ही समझिएगा, माइनस का मतलब 7 कम है। कितना प्रतिशत, किससे प्रतिशत ले रहे हैं, 70 से ना, इसी से ना। दूसरी जो है पहली से तुलना कर रहा है, तो पहली 70 है तब ना 7 कम है ये दूसरी। अब उन्हें हम 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा प्रतिशत में, तब यहां हम प्रतिशत लगा के गुना करते हैं। कहीं हम फालतू में गुना नहीं करते हैं कि 2 में हम 3 से गुना कर दिया बराबर 2 लिख देंगे। 2 में 3/2 से गुना करेंगे तबे बराबर 2 लिख सकते हैं। इसीलिए जब 100 से गुना किए तो यहाँ प्रतिशत लगाते हैं, क्योंकि 100 और प्रतिशत, 100 और प्रतिशत, प्रतिशत का मान 1/100, तो कट कर ही वैल्यू बराबर, लेकिन हम उसको राम न बोल के रहीम बोलने जाते हैं, समझे। अब इस 0 से 0, 7 से यहाँ 10 मरतबे और 10 से 10 को 100, यानी 10% कम है। सी विल बी करेक्ट आंसर। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।